हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला नए साल पे नए जोश के साथ एक नए सेटअप के साथ। अब उस सेटअप पे मैं नहीं मिलूंगा जिसमें मैं यूट्यूब बनाता था। और पहले बता दूं कि मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, तो आप 6 तारीख से पहले मत आइएगा, 7 तारीख के बाद आइएगा अगर आपको मुझे दिखाना है तो। मैं छुट्टी पे हूं और मैं कहां जा रहा हूं? मैं आ रहा हूं जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर आ रहा हूं। तो जोधपुर के निवासियों से मेरा मुझे वहां पे दवाइयां मत पूछना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूं। टॉपिक ये है कि एक ना आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि शुगर की दवाई खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी। शुगर की दवाई खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी, ये एक ट्रेंड बना दिया गया है। लोगों ने दवाइयां बंद कर दी हैं और शुगर बढ़ जाती है और किडनी खराब हो जाती है, उल्टा। पहले ये बता दूं कि शुगर की दवाई खाने से किडनी खराब नहीं होती, शुगर के बढ़ने से, शुगर के ज्यादा होने से किडनी खराब होती है। लेकिन आज मैं कुछ और सच आपको बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, अब सबसे पहले बात मैं ये बात करूंगा कि कुछ दवाइयां, ज्यादातर दवाइयां शुगर को कंट्रोल करने की जो होती हैं वो नेचुरली जब शुगर को कंट्रोल करेंगी, शुगर को कम करेंगी तो किडनी को भी बचाएंगी। लेकिन होता क्या है, कभी कभी, क्योंकि ऐसा तो ये तो जरूरी नहीं है कि जिसकी शुगर की दवाइयां चल रही हैं तो उसकी किडनी खराब नहीं होगी। ये भी आप समझ लो कि हम दवाई खा रहे हैं जी, हमारी तो किडनी ठीक रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी शुगर आपकी कंट्रोल रही, कितने साल तक, कितने लेवल तक, आपका HbA1c कितना अच्छा रहा, कितने साल तक। एक बंदा 30 साल तक दवाइयां खा रहा है शुगर की, कुछ भी नहीं हुआ। एक बंदे को 10 साल के बाद ही कुछ हो गया, किडनी पे असर आ गया। तो ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह से ट्रीटमेंट लिया, शुगर कितने सालों से है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, और आपने कितने अच्छे ढंग से कंट्रोल रखा, सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब एक बार अगर आपकी किडनी खराब हो गई, अब एक किडनी ऐसी है जिसमें सिर्फ प्रोटीन लीक कर रहा है, तो वहां पे दिक्कत नहीं है, वहां पे जो भी शुगर की दवाइयां चल रही चलने दो। लेकिन अगर आपका क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है, 1.5 से ऊपर आना शुरू हो गया है, तो प्रॉब्लम है। अब यहीं पे खेल है सारा, किडनी की जो शुगर की दवाइयां हैं वहां पे खेल है। यहां पे आके ये बात सच साबित हो सकती है कि शुगर की दवाइयां किडनी खराब कर सकती है। ये तब है जब किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो वो उसको और खराब कर सकती है कुछ मेडिसिन। कुछ मेडिसिन शुगर, जब किडनी खराब, आप समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब तक किडनी ठीक चल रही है शुगर की दवाइयां बहुत बढ़िया, लेकिन जब, मैंने पहले ही बोला, ये इसकी गारंटी कोई नहीं है कि किसी की 10 साल बाद खराब होगी तो किसी की 30 साल बाद, किसी की बिल्कुल नहीं होगी खराब। तो ये सब आपकी बॉडी के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। लेकिन अगर खराब हो जाती है, क्रेटिनिन अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और क्रेटिनिन बढ़ने का मतलब होता है कि आपकी किडनी एटलीस्ट 60-70% तो डैमेज हो चुकी है। अगर क्रेटिनिन 1.5 हो गया तो ये आप समझ लो आपका GFR 60-70 पे आ गया। ठीक है, अब सारा कहानी यहां पे गड़बड़ होती है। अब क्या होता है कि एक सबसे ज्यादा यूज किया हुआ सॉल्ट है मेटफॉर्मिन, और लोग खाते रहते, किडनी खराब हो गई तो भी खाए जा रहे हैं। अब ये मेटफॉर्मिन किडनी पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा अगर किडनी का क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो गया तो। इस बात को आप जान लो। तो सबसे नंबर 1 मेडिसिन मेटफॉर्मिन को आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास चॉइसेस रह जाती हैं कम। आपके पास सल्फोनिल यूरिया, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड ये रह गया, आपके पास वोग्लीबोस रह गया, आपके पास ग्लिफ्लोजिन रह गई, है ना, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन ये हो गई, ये आप दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है शुगर के पेशेंट में शुगर डाउन होनी शुरू हो जाती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार खाने के बाद की शुगर बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, कई बार लो हो जाती है, बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं, और पेशेंट के लिए कई बार एडमिट होना पड़ जाता है इस वजह से कि उनकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, कभी हाई कभी लो, और कभी इन्फेक्शन भी होते रहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, देखो, अगर तो आप बहुत आइडियली अगर मेरे से पूछें तो
जिसकी किडनी पे असर आ जाए, जिनका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाए, उनके लिए बेस्ट दवा सिर्फ एक है, सबसे अच्छी दवा जिससे आपकी किडनी बचाई जा सकती है, जिससे आपकी किडनी की प्रोग्रेशन को थोड़ा रोका जा सकता है, प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है, किडनी धीरे धीरे खराब हो, जल्दी मत हो, उसको उसकी जो प्रोग्रेशन को हम कम कर सकते हैं। तो वो सिर्फ एक दवा है और वो है सबसे अच्छी दवा। देखो बाकी डिफ्लोजिन भी दी जा रही हैं और भी एक दो दवाइयां हैं, लेकिन आइडियली पेशेंट को इंसुलिन पे रहना चाहिए। कायदे से बता रहा हूं, पेशेंट को इंसुलिन पे रहना चाहिए, साथ में आप ग्लिफ्लोजिन दे दो बस। मेटफॉर्मिन तो देना ही नहीं है किसी हालत में। अगर आपका क्रेटिनिन 1.5 से ऊपर आना शुरू हो गया है तो मेटफॉर्मिन तो बंद कर दो। मेटफॉर्मिन और ज्यादा गड़बड़ करेगा। जो लोग कहते हैं ना किडनी की दवाई से शुगर की दवाई से किडनी खराब हो जाती है, वो तब होती है जब किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है और उसमें नंबर 1 पे है मेटफॉर्मिन। तो डॉक्टर ये गलती ना करें, मेटफॉर्मिन को जितना जल्दी हो सकता है निकाल दें। और पेशेंट को हिम्मत रखनी चाहिए कि इंसुलिन लगाना ज्यादा बेटर है। आपकी जिंदगी के 5 से 10 साल और बढ़ जाएंगे और अच्छे रहेंगे। लेकिन नहीं जी, इंसुलिन नहीं लगाएंगे, जो मर्जी हो जाए, मर जाएंगी, मर जाऊंगा, इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। सर इंसुलिन भी कई तरह के आ गए, पेन की फॉर्म में है जिनकी निडल इतनी बारीक होती है कोई पेन नहीं होता, और ऐसे इंसुलिन भी हैं जो एक टाइम पे भी दिए जा सकते हैं। आजकल तो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो सिर्फ एक बार लगाओ, दिन में लगा लो, रात को लगा लो, खाने से कोई रिलेशन नहीं है। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तब हम 2 बार इंसुलिन देते हैं, सुबह शाम। अगर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो पा रही है, सब कुछ करके देख लिया, तब होता है कि दिन में आप हर शुगर से पहले एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे और रात को आप एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे दे, तब ये होता है। तो बड़े सारे आपके पास ना बड़ी सारी चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है बस। तो पेन थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है आम इंसुलिन के इंजेक्शन से, जो पहले भर भर के ठोक ठोक के लगाते थे इतने लंबे लंबे इंसुलिन, तो उनसे थोड़ा महंगा जरूर होता है। लेकिन जिन लोगों को डर लगता है तो मेरे ख्याल, और इंसुलिन सस्ता पड़ता है दवाइयों से, मैं ये आपको पहले बता दूं। जिन लोगों को गलत फहमी है ना, तो ये मैं बता दूं कि इंसुलिन सस्ता पड़ता है। और एक चीज और है, अगर शुगर लो होती है ना तो इंसुलिन ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंसुलिन से शुगर लो होगी तो थोड़ी देर के लिए होगी। दवाइयों से अगर शुगर लो होगी तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक शुगर लो रहती है, आप सोच लो। तो दवाइयां, मेरी हमेशा चॉइस रहा है कि अगर आपकी किडनी पे असर आ चुका है, क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो गया, तो जितना जल्दी इंसुलिन पे आ जाओगे उतना अच्छा। और ये डॉक्टर को समझना चाहिए कि मेटफॉर्मिन को जितना जल्दी बंद कर दें उतना अच्छा। सिर्फ मेटफॉर्मिन की वजह से ये जो प्रॉब्लम बढ़ती हैं, तो फिर लोग कहते हैं जी किडनी देखो, शुगर की दवाई ने किडनी खराब कर दी। यही मेटफॉर्मिन पहले अच्छी थी, लेकिन आपने बदपरहेजी करी, आपने ऐसी तैसी कराई, आपने दवाइयां टाइम पे नहीं ली, तो किडनी पे असर आ गया। आपने अच्छे ढंग से शुगर कंट्रोल नहीं करी तो किडनी पे असर आ गया। तो जब तक किडनी पे असर नहीं आता, मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, मेटफॉर्मिन सूट करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार किडनी पे असर आने पे मेटफॉर्मिन को अलविदा बोलना पड़ेगा। तो कभी अलविदा ना कहना, नए साल पे फिर बोलूंगा। जो डॉक्टर कहता है सुन लिया करो। आप छोटी सी सुई से घबरा जाते हो, बाद में 100 सुइयां एक साथ लगती हैं, हॉस्पिटल में बैठे रहते हो, कभी किसी का पैर कट गया है, उसमें पस पड़ गई जी, गैंग्रीन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर चला जाता है इंसान। तो माँ बाप को समझाओ, बच्चों का काम है समझाना कि मम्मी ऐसा नहीं है, ये इंसुलिन कोई पेनफुल नहीं है। एक बार ना मैं क्या करता हूं, मैं पेशेंट को ना यही बोलता हूं कि एक बार मेरे हाथ से लगवा लो, आप फिर आप बताना। इतनी बारीक सी निडल होती है, उसको लगाने के बाद कोई पेन ही नहीं होता। आपको दिखाऊं पेन? पेन तो आपने देखे होंगे, इंसुलिन पेन। कहोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी जाके, चलो यहां पे फोटो भेज दूंगा, और क्या करो। इंसुलिन पेन की निडल, इतनी बारीक निडल है। तो पेशेंट को ना डॉक्टर को खुद अपने क्लिनिक पे सिखा के और समझा के और काउंसलिंग करके भेजना चाहिए। काउंसलिंग बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है शुगर के पेशेंट के लिए। ढंग से काउंसलिंग कर दो, चाहे डरा के करो, चाहे जैसे मर्जी करो, करनी पड़ेगी। प्यार से करो, डरा के करो, जैसे मर्जी करो, पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है कि भाई ये तेरी जिंदगी बढ़ानी। हमें क्या फायदा मिल रहा है, हमें इंसुलिन में हमें क्या फायदा मिलेगा, डॉक्टर को क्या फायदा मिलेगा इंसुलिन से? डॉक्टर का बेनिफिट अगर पर्सनल बेनिफिट देखे, कमर्शियल बेनिफिट, अगर उसकी अपनी फार्मेसी है, उसको तो दवाइयों में ज्यादा फायदा है, दवाइयां देने में फायदा है। तो आपका फायदा इसमें है जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? 7 तारीख को। तो मैं जोधपुर जा रही हूं, अभी तो बताया, पधारो मारो राजस्थान। थैंक यू।